आज की वीडियो में हम डोंगवा बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया की दो सबसे टेरिफाइंग हेवनली फ्लेम्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में ये दोनों टॉप फ्लेम्स हैं, जहां प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम थर्ड रैंक पर है और नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम सेकंड रैंक पर। इन दोनों फ्लेम्स की पावर इतनी डेंजरस है कि अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टिवेटर इनके करीब भी आ जाए तो उसका बॉडी और सोल दोनों इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नॉवेल के अकॉर्डिंग ये फ्लेम सिर्फ सिंपल फायर नहीं है, बल्कि लिविंग एनर्जीज हैं जिनके पास अपनी कॉन्शियसनेस और टेरिफाइंग एबिलिटीज होती हैं। इसी वजह से बीटीटीएच यूनिवर्स में हेवनली फ्लेम्स को ऑब्टेन करना सबसे डेंजरस और सबसे रिवॉर्डिंग चीज मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में थर्ड पोजीशन पर है और बीटीटीएच यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस फ्लेम्स में से एक है। इस फ्लेम का अपीयरेंस पिंकिश व्हाइट लोटस फायर जैसा होता है और इसका एक पावरफुल फ्लेम स्पिरिट भी होता है। इस फ्लेम की सबसे टेरिफाइंग एबिलिटी प्योरिफिकेशन है। ये फ्लेम किसी भी चीज को सिर्फ जलाती नहीं, बल्कि उसको कंप्लीटली प्योरीफाई करके एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर सकती है। अगर कोई कल्टिवेटर इस फ्लेम के डायरेक्ट अटैक का शिकार हो जाए तो सिर्फ उसका बॉडी ही नहीं बल्कि उसकी सोल भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। नॉवेल में यह भी बताया गया है कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इल्यूजन टाइप एबिलिटीज भी यूज कर सकती है, जिसे नाइटमेयर हेवनली फॉग कहा जाता है। इस टेक्निक के जरिए ये फ्लेम एक इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट करती है जहां एनिमीज अपनी डिजायर्स और इमोशंस में फंस जाते हैं और धीरे धीरे उनकी विल पावर कोलैप्स हो जाती है। इस फ्लेम की एक और डेंजरस एबिलिटी ये है कि ये इंसान की इमोशंस को फ्यूल बनाकर उसके बॉडी के अंदर ही फायर इग्नाइट कर सकती है। अगर कोई एनिमी इंटेंस एंगर या फियर फील करे तो उसका बॉडी अंदर से बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को बैटलफील्ड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की फ्लेम भी कहा जाता है। अगर कोई कल्टिवेटर इस फ्लेम को सक्सेसफुली कंट्रोल कर ले तो उसकी एल्केमी पावर ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है और उसके डोकी अटैक्स भी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। जब बीटीटीएच के मेन प्रोटैगनिस्ट शाओ यान ने इस फ्लेम को ऑब्टेन किया तो उसकी कॉम्बैट पावर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। अब बात करते हैं नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम की, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड नंबर पर है और बीटीटीएच यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग फ्लेम्स में से एक मानी जाती है। इस फ्लेम का कलर प्योर ब्लैक होता है और ये नॉर्मल फायर की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि एक डार्क डिवाउरिंग एनर्जी की तरह एक्ट करती है। नॉवेल के अकॉर्डिंग ये फ्लेम नथिंगनेस से बॉर्न हुई थी, इसलिए इसका नाम नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम रखा गया। इस फ्लेम की सबसे पावरफुल एबिलिटी डिवाउरिंग पावर है। ये फ्लेम लिटरली किसी भी एनर्जी को सॉलो कर सकती है, चाहे वो डोकी अटैक्स हो, फॉर्मेशंस हो या इवन स्पेशल एनर्जी ही क्यों ना हो। जब ये फ्लेम बैटलफील्ड में रिलीज होती है तो वो सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और जितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। इस फ्लेम का अपना कॉन्शियसनेस भी होता है और ये खुद भी बैटल कर सकती है। नॉवेल में कई मोमेंट्स पर यह भी दिखाया गया है कि नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम डो शेंग लेवल एक्सपर्ट्स की एनर्जी को भी डिवाउर कर सकती है, जो इसकी टेरिफाइंग पावर को शो करता है। इसी वजह से बीटीटीएच यूनिवर्स में बहुत से एक्सपर्ट्स इस फ्लेम को प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज्यादा डेंजरस मानते हैं। अगर इन दोनों फ्लेम्स का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डिस्ट्रक्शन और प्योरिफिकेशन की अल्टीमेट फ्लेम है, जबकि नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम डिवाउरिंग और एब्जॉर्प्शन की अल्टीमेट फ्लेम है। प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बैटलफील्ड में इल्यूजन्स क्रिएट करके एनिमीज को मेंटली और स्पिरिचुअली डिस्ट्रॉय करती है, जबकि नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम एनिमीज के अटैक्स और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हें कंप्लीटली नलिफाई कर देती है। रैंकिंग के हिसाब से नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम स्ट्रॉन्गर मानी जाती है क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पर है, जबकि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम थर्ड पोजीशन पर है। लेकिन नॉवेल में यह भी हिंट किया गया है कि अगर दोनों फ्लेम्स डायरेक्टली क्लैश करें तो रिजल्ट सिर्फ फ्लेम्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके यूजर्स की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए जब बीटीटीएच यूनिवर्स में ये दोनों हेवनली फ्लेम्स अपीयर होती हैं तो पूरा बैटलफील्ड एक कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन में तब्दील हो जाता है और अगर उनकी फुल पावर रिलीज हो जाए तो पूरा कॉन्टिनेंट भी डेंजर में आ सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बीटीटीएच की टॉप 10 हेवनली फ्लेम्स रैंकिंग, शाओ यान की सारी हेवनली फ्लेम्स और उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं।